स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे एक नए बिंदु पर जो हाल ही में राजस्थान में काफी चर्चित बिंदु रहा है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए जिले और संभागों की घोषणा की। हम आज के अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था की। संभागीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जैसा कि 3 नए संभाग राजस्थान में बनाए गए हैं, अभी हाल ही में 3 नए संभाग बनाए गए हैं। उन संभागीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, संभाग, नए संभाग जो बनाए गए हैं वो संभाग हैं सीकर, बांसवाड़ा और पाली। अब इनको क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ राजनीतिक कारण हैं और कुछ भौगोलिक कारण, जिनमें सबसे बड़ा कारण बनता है दूरी का। संभागीय मुख्यालयों से दूरी, जैसे बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा जो जिला है अब संभाग बन चुका है। ये पहले उदयपुर संभाग में था, उदयपुर। और पाली जो है वो जोधपुर संभाग में था और सीकर जो है वो जयपुर संभाग में था। इनकी दूरी अपने संभागीय मुख्यालयों से काफी अधिक होने के कारण से, जैसे सीकर की दूरी जयपुर से लगभग 117 किलोमीटर, बांसवाड़ा की दूरी उदयपुर से लगभग 156 किलोमीटर, जोधपुर की दूरी पाली से तो हालांकि 67 किलोमीटर है, लेकिन अगर जालोर का व्यक्ति, जो जालोर भी जोधपुर संभाग में था, वो अगर जाता है तो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ रही थी उसको, 100-125 किलोमीटर। तो इसलिए एक तो भौगोलिक कारण है ही, दूसरा राजनीतिक कारण। आने वाला जो ये जो साल है वो चुनावी वर्ष है, इसलिए राजनीतिक कारण तो है ही है। अब ये जो अभी वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है संभाग और जिलों का, इसमें संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से सारी बातें हम आज इस अपने वीडियो में करेंगे कि संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, ये कब शुरू हुई, कैसे चली और राजस्थान में इसकी क्या व्यवस्था है, संभागीय प्रशासनिक ढांचा क्या होता है, संभागीय जो प्रशासन है उसमें कौन कौन से काम होते हैं, संभागीय आयुक्त इसमें सबसे बड़ा पद होता है, वो क्या काम कर सकता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस संभागीय व्यवस्था का इतिहास। संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये हमारी कंपटीशन परीक्षाओं में भी अब एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, ताजा मुद्दा बन गया है, हम यूं कह सकते हैं करंट जीके का मुद्दा बन गया। इसलिए इसमें से प्रश्न आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में काफी अधिक संभावनाएं बनती हैं। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं। तो अब संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था, पहला तो ये कि इसको क्यों अपनाया जाता है, कारण क्या है। तो इसका कारण है वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम इसका इतिहास देखेंगे कि संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कब से शुरू हुई। ये व्यवस्था है वो अंग्रेजों के समय से चल रही है। ये बड़ी हैरानी वाली बात लगेगी आपको कि अंग्रेजों के काल से, अंग्रेजों के समय से हमारे देश में संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। सर्वप्रथम 1829 में, कब, 1829 में किसने, लॉर्ड बेंटिंग ने संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। लॉर्ड बेंटिंग ने सबसे पहले संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। किस लिए की थी, कलेक्टरों पर निगरानी रखने के लिए बेंटिंग ने संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की थी। कलेक्टरों पर निगरानी रखने वाले, पर्यवेक्षण करने वाले पर्यवेक्षक की नियुक्ति की थी संभागीय आयुक्त के रूप में। वहीं से प्रशासनिक ढांचा प्रारंभ हुआ था भारत में। इसके बाद 1907 में अंग्रेजों का एक आयोग आया था, रॉयल आयोग, उसने भी इस प्रशासनिक ढांचे को, संभागीय प्रशासनिक ढांचे की का समर्थन किया था। इसके बाद 1927-28 में बना था, 28 में हमारे देश में आया था कौन सा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन उसमें ने भी इसका समर्थन किया था। साइमन कमीशन ने भी इसका समर्थन किया था
और रॉयल कमीशन ने भी इसका समर्थन किया। ये तो था इसका इतिहास, अर्थात बहुत प्राचीन समय से संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था भारत में प्रचलित थी। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में ये प्रशासनिक व्यवस्था, संभागीय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चली। तो राजस्थान में सबसे ऊपर तो राज्य प्रशासन होता है, राज्य प्रशासन के बाद जिला प्रशासन। अब इन दोनों प्रशासनों के मध्य एक कड़ी होती है, वो कहलाती है संभागीय प्रशासन। तो राज्य और जिला, इन दोनों के प्रशासन में समन्वय स्थापित करने के लिए एक कड़ी का काम करता है कौन? संभागीय प्रशासन। कुछ जिलों को, हालांकि इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि इतने ही जिले मिलाए जाएं, कुछ जिलों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? संभाग बनाया जाता है, और संभाग फिर राज्य। तो इस प्रकार से राज्य प्रशासन, इसका उद्देश्य क्या है? संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के बीच संयोजन, इनके बीच एक कड़ी का काम करना। यह क्या है? संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अब राजस्थान में जो संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ हुई, वो व्यवस्था प्रारंभ हुई 1949 में। कब प्रारंभ हुई? 1949 में। महत्वपूर्ण बिंदु है 1949 में। मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी 1949 में। उस समय, तत्कालीन समय में 25 जिले थे जिनको 5 संभागों में बांटा गया था। 5 संभाग बनाए गए थे। ध्यान रखना, कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। इन 5 संभागों के बाद 5 संभागों में बांटा गया इसको, 25 जिलों को, और प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके पश्चात हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, ML सुखाड़िया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने, इनके कार्यकाल में कुछ बातें उठी, कुछ सवाल उठे कि ये जो संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था है, इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको बंद कर दिया था, पद हटा दिया गया था, और पूरी व्यवस्था को, यानी संभाग विभाग सब हट गए थे, सब बंद हो गए थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। इसके बाद इसकी पुनः जरूरत लगी सरकार को, प्रशासन को, राजनेताओं को। ऐसा लगा कि संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था तो होनी चाहिए, जिला और राज्य के सचिवालय के मध्य कोई ना कोई योजक कड़ी होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। कब? 1987 में। 1987 में इस प्रशासनिक व्यवस्था को दोबारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, श्रीमान हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर थे। इन्होंने 1987 में इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। और 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था जो पुरानी थी उसको बहाल किया, और उसमें एक नई चीज जोड़ी, +1। क्या? अजमेर। अजमेर को संभाग बनाया गया। कुल मिलाकर यहां कितने संभाग हो गए? 6। यहां कितने थे? 5। इस समय तो अजमेर था ही नहीं। ध्यान रखना, जब हीरालाल शास्त्री जी ने संभाग बनाए थे उस समय तो अजमेर राजस्थान में शामिल ही नहीं था। ये तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1956 में उसका काम हुआ था, पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई, उसके अनुसार राज्य का पुनर्गठन हुआ, तब जाकर के अजमेर राजस्थान में शामिल हुआ था। तो अब अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा 1987 में। के पश्चात 2005 में भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। भरतपुर को 7वां संभाग।
2005 भरतपुर 7वां संभाग बना। इसमें 4 जिलों को शामिल किया गया, भरतपुर, धौलपुर को और करौली सवाईमाधोपुर को। जयपुर से और करौली सवाईमाधोपुर जो है वो कोटा से लिए गए। इस प्रकार से 7 संभाग हमारे राजस्थान में थे। अभी श्रीमान अशोक गहलोत जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का जो अधिशेष भाषण अभी हुआ, बजट घोषणाएं की, उन घोषणाओं में इन 7 संभागों में +3 और कर दिया। क्या कर दिया? +3, यानी 3 संभाग और बना दिए। अब कुल मिलाकर राजस्थान में संभाग कितने हो गए? 10। ये जो 10 संभाग हैं, इन संभागों में द्वारा संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं कि संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा क्या होता है। संभागीय आयुक्त का संभागीय कार्यालय होता है, संभागीय मुख्यालय पर इनका जो कार्यालय है, उस कार्यालय का ढांचा क्या होता है, अर्थात इनका प्रशासनिक तंत्र कैसा होता है। तो सर्वप्रथम एक कार्यालय, इस कार्यालय में इसका ढांचा क्या होगा? सबसे ऊपर होता है आयुक्त, संभागीय आयुक्त इनको कहा जाता है। संभागीय आयुक्त कौन होता है? आईएएस लेवल का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, और वो भी कैसा अधिकारी होता है? सीनियर अधिकारी होता है। सीनियर आईएएस लेवल का एक अधिकारी होता है जिसको संभागीय आयुक्त बनाया जाता है। इनकी मदद करने के लिए एक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बनाया जाता है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बनाया जाता है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बन गया, ये भी आईएएस कैडर का अधिकारी होता है। इसके पश्चात उपनिदेशक, इनके नीचे उपनिदेशक कार्य करते हैं। उपनिदेशक के बाद राजस्व अधिकारी, राजस्व, लेखा, सांख्यिकी, और सामान्य प्रशासन के अधिकारी होते हैं। और इसके पश्चात वहां का स्टाफ, जिसको हम कार्मिक कह सकते हैं। यह प्रशासनिक ढांचा होता है। ये प्रशासनिक ढांचा जो है, इस ढांचे में बना हुआ, संगठित हुआ ये जो संगठन, ये जो कड़ी है संभागीय प्रशासन की, इस कड़ी का काम क्या होता है? ये कड़ी, इनकी संख्या जो है वो निर्धारित नहीं होती है। आमतौर पर लगभग 40 से 50 के लगभग कार्मिक इसमें काम करते हैं। ये जो संभागीय प्रशासन है, इसमें मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है इसका, एक तो सचिवालय, हमारा जो राजधानी में सचिवालय और जिला प्रशासन के बीच कड़ी, जिला प्रशासन में समन्वय। क्या करता है ये? समन्वय, अर्थात सचिवालय के ऑर्डर जो हैं वो जिला प्रशासनों को, और जिला प्रशासन के कार्य की रिपोर्ट सचिवालय को प्रदान करता है। फिर इसका कार्य होता है निरीक्षण करना। जितने जिलों को मिलाकर के संभाग बनाया जाता है, वो उन जिलों के सभी कार्यों का, विकास कार्यों का, राजस्व से संबंधित कार्यों का, टैक्स से संबंधित कार्यों का, प्रशासनिक कार्यों का, सबका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, निर्देशन कौन करता है? निर्देशन, ये सारे काम कौन करता है? संभागीय आयुक्त के द्वारा किए जाते हैं। तो मुख्य काम इसका यह हुआ कि जिन जिलों पर संभाग बनाया गया है, उन सारे जिलों में जितने कामकाज हो रहे हैं, सरकारी कार्य हो रहे हैं या निजी कार्य हो रहे हैं, उन सब पर निगरानी रखने का काम किसका होता है? संभागीय आयुक्त का होता है। ये इसका मुख्य काम होता है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य तो होते ही होते हैं, सामान्य प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो तो है ही है। और इसके बाद, इसके अलावा इसका काम मुख्य रूप से राजस्व विभाग से संबंधित ज्यादा होता है। राजस्व विभाग,
राजस्व विभाग से संबंधित ज्यादा कार्य होता है। तो राजस्व विभाग से संबंधित इसके देखो कौन कौन से कार्य होते हैं। राजस्व विभाग में ये राजस्व से संबंधित ज्यादा कार्य होते हैं। इसके राजस्व का मतलब होता है जमीन जायदाद से संबंधित ज्यादा कार्य होते हैं। तो इसमें ये अपीलीय अधिकारी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपीलीय अधिकारी का। अर्थात संभागीय आयुक्त जो है वो जमीन जायदाद से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई करता है, जज के रूप में कार्य करता है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने कार्य है, भूमि से संबंधित जो काम है, जो विवाद हैं, जो झगड़े हैं, उन झगड़ों का की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। तो भूराजस्व जो कानून है उसकी धारा 76 और भूराजस्व की धारा 76 और धारा 75 के अनुसार ये अपीलीय अधिकारी का कार्य करता है, यानी भूमि विवादों की सुनवाई का काम करता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो जैसे सीकर को सीकर को संभाग बनाया गया है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया कि जमीन के झगड़े हैं उनकी सुनवाई के लिए जयपुर की बजाय सीकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के लिए तो लड़ाई रोजीना कराई, हाँ सही करे पड़ोसी का कोई सो कोई की सीऊ फोड़े, कोई का भट्टा लावे, कोई को क्यों करे, कोई के प्लाट पर कब्जो करे, कोई की जमीन पर कब्जो करे। ये जो काम होते हैं ये भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, उनका ये अपीलीय अधिकारी, अपीलीय प्राधिकरण है, इनकी सुनवाई यहाँ हो सकती है। तो जमीन की खातिर जगह आदमी लड़े वहां केस मुकदमा तो लंबा चल रही है, किराया बड़ा मोकला लागे वहां फायदा होगा, वहां जरूर जाना पड़ा शीघ्र में सुनवाई इतनी तो वहां बचत होगी। तो अब इसके बाद देखो एक अपीलीय अधिकारी के रूप में काम करता है। इसके अलावा हमारी जो स्थानीय स्वशासन में जिला परिषद की इकाई होती है ना, जिला परिषद में जिला प्रमुख का जो पद होता है, हर जिले में जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख का जो पद होता है, ये जिला प्रमुख अगर त्याग पत्र देना चाहे, अपने पद से इस्तीफा देना चाहे, तो वो त्याग पत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। संभागीय आयुक्त को दिया जाता है। याद रखना है, जो भी मेरे भाई बंधु कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है। अगर सीकर के जिला प्रमुख महोदय अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो अब उनको जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, सीकर में ही संभागीय आयुक्त की व्यवस्था करवा दी गई है। इसके अलावा संभागीय आयुक्त जो है उनका काम होता है कि तहसीलदार राजस्व के अधिकारी होते हैं तहसीलदार और तहसीलदार से नीचे के स्तर, निचले स्तर की तहसीलदार भी शामिल है, और इससे निचले स्तर के जितने भी अधिकारी राजस्व से संबंधित हैं। कौन? राजस्व डिपार्टमेंट की, राजस्व की निचले स्तर के राजस्व विभाग के कर्मचारी, ये जो हैं इनका क्या किया जा सकता है? तबादला। क्या? तबादला का मतलब इनका अपन कहते हैं ना ट्रांसफर, ये संभागीय आयुक्त कर सकता है, ये इसके पास पावर होती है। राजस्व के अधिकारियों में तहसीलदार और उससे नीचे के स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उन सबका तबादला संभागीय आयुक्त के द्वारा किया जा सकता है। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इस प्रकार से संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो हमारे राजस्थान में अपनाई गई। ये हमने इसका इतिहास देखा और इसके कार्य और इसका ढांचा इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो इसके अलावा सीकर जिले के वासियों को, निवासियों को बहुत बहुत बधाई कि उनको संभाग स्तर का कार्यालय प्राप्त हुआ, सीकर को संभाग बनाया गया। धन्यवाद।